जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम जो कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं, कुछ आने वाले जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम देखते हैं। अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं तो इसके पिछले क्लास में ही थियरी अपलोड हो गई थी। थियरी क्लास यहाँ पर अपलोड हो चुकी थी वन शॉट में। आज हम उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो जो जो क्वेश्चन पूछा गया वही हम देखते हैं। और यहाँ क्वेश्चन दोनों भाषाओं में रहेंगे, यानी हिंदी में, इंग्लिश में। यहाँ तीन चार क्वेश्चन सिंगल भाषा में, बाकी और क्वेश्चन जो है वो बोथ लैंग्वेज में है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, यानी कि विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गिव द नेम सेल, यानी सेल नेम सबसे पहले किसने दिया। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? तो ये किए थे 1665। कहाँ किए थे? तो ये कार्क की कोशिका में किए थे। कहाँ? कार्क की कोशिका में। ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी। तो सवाल आ जाता है जिंदा कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1774 में। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज। और वो जो जीवित कोशिका थी वो क्या थी? तो वो जीवाणु थी। कहाँ खोजे थे? तो पोखरा के पानी में, यानी तालाब के पानी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। और ये जो रॉबर्ट ब्राउन है ये केंद्रक की खोज किए थे। किसकी? केंद्रक की। कब? तो ये 1831 में। कब किए थे? 1831 में। और ये जो फ्लेमिंग है ये पेनिसिलिन की खोज किए थे। इसकी खोज किए थे? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये दर्द निवारक दवा है, एंटीबायोटिक। तो इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1945 ईस्वी में। तो ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। कहा गया है विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल, यानी कौन सी संरचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है। तो वो संरचना है सेंट्रियोल। हिंदी में इसे कहते हैं तारक केंद्र। क्या कहते हैं? तारक केंद्र। तो ये जंतु में पाई जाती है और कोशिका मतलब प्लांट में नहीं पाई जाएगी। ये सब क्वेश्चन देखिए सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये बाकी राइबोसोम ये तो दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में पाया जाएगा। इसे ऊर्जा गृह कहते हैं और इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। थोड़ा यहाँ पहले वाले जो क्वेश्चन है इन सबको भी समझ लें, नहीं तो ये तो नाराज हो जाएंगे। कहा जा रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केंद्रक को। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। क्यों? क्योंकि ये है ब्रेन। किसका? केंद्रक का। तो ब्रेन ऑफ सेल इसे कहते हैं केंद्रक को। खोज किसने की थी? तो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 ईस्वी में। ठीक, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंग्रेजी में ईआर कहते हैं। तो इसके बारे में भी अभी आगे हम समझते हैं। ठीक, ये जो नाभिक है वो भी केंद्रक को ही कहते हैं। तो ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। बाकी ये देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। और नेक्स्ट समझते हैं हम। तो यहाँ कहा जा रहा है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों में अपना खुद का डीएनए होता है। तो वो होते हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। इसके पास? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास। नेक्स्ट ये देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं, यानी कौन सा केवल प्लांट में पाया जाता है। देखिए यहाँ अगर मैं लिख दूं प्लांट और इधर लिख दूं एनिमल, तो दोनों में हम समझ लेते हैं। देखिए वैसे इसका सही आंसर जो लवक होता है वो किस में पाया जाता है? प्लांट में। एनिमल में नहीं पाया जाता। तो सही आंसर ये हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन अगर यही बात करें लाइसोसोम की, किसकी? लाइसोसोम, तो ये पादप में नहीं पाया जाता, जंतु में पाया जाता है। कोशिका भित्ति की बात करें, किसकी? कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत है पौधों की, पौधों में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाया जाता। इसी तरह सेंट्रियोल तो वो जंतु में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। तो ये आंसर। नेक्स्ट हम समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकी घटक अधिकांश प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता। तो कहा जा रहा है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। देखिए इधर मैं क्या लिख दे रहा हूं, इधर ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट। तो देखिए यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। मतलब इधर पूरी तरह विकसित नहीं रहता है, इधर विकसित रहता है। तो केंद्रक का जो काम करता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक में। यहाँ का जो राइबोसोम होगा वो होता है 70S। राइबोसोम यहाँ का क्या रहेगा? 70S। यस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इधर का 80S। और तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यानी इधर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट, इधर प्रेजेंट। इधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट, इधर प्रेजेंट। तो यहाँ जो केंद्रक में दो संरचनाएं याद करिए। केंद्रक ये जैसे कोशिका हो गई, ये है केंद्रक। तो बीच में इस तरह से जो है इसको कहते हैं केंद्र न्यूक्लियोलस।
क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ये भी प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता। और ये जो घेरा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली, ये भी नहीं रहता। तो आंसर सही हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, बाकी सब पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो अभी आपको बताया गया, राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। और ये जो लाइसोसोम है इसे कहते हैं आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। क्यों? क्योंकि ये फट के कोशिका को नष्ट कर देता है। माइटोकांड्रिया को बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस, बिजली घर, ऊर्जा गृह, इसी को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसोई घर। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोटीन संश्लेषण बताना है कि निम्न में से किस कोशिकांग में होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में कौन कौन कोशिकांग अपनी भूमिका निभाता है। तो जो राइबोसोम होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, यही हो जाएगा बी। ठीक, छाप लीजिए। अगला, तो इधर से ये तो करवा ही चुका, ये समझते हैं हम। तो इसमें क्या, अच्छा ये भी बता चुका था, लीजिए। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है सब दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो कहा जा रहा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण क्या प्रभावित होगा या क्या संपादित नहीं होगा, यानी राइबोसोम का जो काम है वही नहीं होगा। जैसे आप घर में अपने हैं, घर में मान लीजिए कोई लड़की है वो झाड़ू लगा रही है, अगर कहा जाए वो लड़की नहीं रहेगी तो कौन सा काम नहीं होगा, यानी साफ सफाई का काम नहीं होगा। तो इसका काम है प्रोटीन बनाना। क्या, प्रोटीन बनाना। तो जब ये है नहीं तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ये श्वसन कौन कराता है, तो ये माइटोकांड्रिया कराता है। कौन, माइटोकांड्रिया। और उत्सर्जन के लिए तो कुछ भी पदार्थ इधर उधर भेजना रहेगा उसके लिए गाल्जी बॉडी है। और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यहाँ प्रोटीन का निर्माण करवाएगा। इसमें केंद्रक अपनी भूमिका निभा देता है। अगला समझते हैं, यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा। अभी बताया ना, वो क्या करता है, बताओ जल्दी से। हाँ, श्वसन बताया। तो उसके साथ साथ वो भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा देता है शरीर को। किस रूप में, तो एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में। पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कहते हैं ऊर्जा का सिक्का। क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का। और याद रखिएगा, तो एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहेगा तो ये 38 एटीपी ऊर्जा देता है। कितना देता है, 38 एटीपी। और माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, तो कोलिकर ने। किसने, कोलिकर ने। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था और सी बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया था। तो ये माइटोकांड्रिया के बारे में था। अगला हम समझते हैं, कह रहा है गिव अ डेफिनिट शेप टू द सेल, यानी सेल को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है, तो वो प्रदान करती है कोशिका भित्ति। क्यों, क्योंकि ये सबसे बाहरी संरचना होती है। क्या है ये, बाहरी संरचना। किसमें, तो ये केवल पौधों में होती है, पादप में, जंतु में ये नहीं पाई जाती। जंतु की सबसे बाहरी संरचना कोशिका झिल्ली होती है। और बाकी केंद्रिका, तो ये केंद्रक के अंदर इस तरह से देखिए, ये समझ लीजिए, ये है केंद्रक, इसके बीच में जो गोला है उसको कहते हैं केंद्रिका, और इस आवरण को कहेंगे केंद्रक आवरण। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। और सेल मेम्ब्रेन, ये है आपका कोशिका भित्ति। यही बाहर वाला सबसे क्या है, कोशिका भित्ति। प्लांट में गाल्जी का है तो ये इस तरह से रहता है। तो थियरी वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आप सब कोशिका के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो थियरी वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, थियरी वाले वीडियो में सब बताया गया है। चलिए, ये तो एमसीक्यू है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कोशिका भित्ति। अगला हम समझते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है, तो वो कहलाया जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस तरह से ऐसे केंद्रक रहेगा, इसी के बगल बगल में ऐसे चारों तरफ लगा रहता है। तो ये महीन पतला झालरदार बढ़िया से होता है, ये है आंसर यही। अगला समझते हैं, कह रहा है प्रोटीन निर्माण के लिए सक्रिय स्थल है। तो कहाँ प्रोटीन निर्माण होता है, कौन करता है, राइबोसोम। कहाँ करता है, तो वो कोशिका द्रव्य में करता है, लेकिन हो किस पर रहा है, राइबोसोम पर ना। तो ये सही हो जाएगा। ये क्या करता है, तो ये पाचन करता है। ये क्या करेगा, तो ये ऊर्जा निर्माण करेगा, ऊर्जा का निर्माण करता है, और उसके साथ साथ भोजन का ऑक्सीकरण करता है। गाल्जी का है तो ये श्रावण का काम करती है। किसका, श्रावण। ठीक, गाल्जी का। ट्रैफिक पुलिस है, परिवहन में भी हेल्प कर देती है, इसमें परिवहन में भी। बाकी छाप लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है द एक्टिव साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज, यानी कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, उसके लिए सक्रिय स्थल क्या है। तो अभी तो आपको बताया गया, क्या कह रहा है, श्वसन। श्वसन कौन करवाता है, माइटोकांड्रिया। श्वसन का जो रिएक्शन है वो ये होता है, जो भी ग्लूकोज है C6H12O6 इसका क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, CO2 + H2O + ऊर्जा।
और ये ऊर्जा किस रूप में, तो ये है एटीपी के रूप में। ठीक, तो ये कोशिकाओं में संपन्न होती है। और बाकी इन सब का तो लाइसोसोम का बताइए क्या काम है, तो ये मृत कोशिकाओं या क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट कर देता है, और ये मर जाता है तो पूरी कोशिका मर जाती है। ये जब फट जाता है तो इसको आत्मघाती का थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है अवर्णीय लौक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए यहाँ ल्यूको शब्द जहां भी आए ना, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। और बताइए पौधे का कौन सा पार्ट व्हाइट होता है, बताइए तना व्हाइट होता है नहीं, और पत्ती व्हाइट होती है नहीं, फूल व्हाइट होता है बहुत कम, कुछ ही होते हैं, लेकिन जड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो व्हाइट होती हैं। तो ये जो होता है ना अवर्णीय लौक, ये भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। ठीक, छाप लीजिए, भोजन का संग्रह। नेक्स्ट है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, तो जो लवक होता है ना, समझिए क्या लवक, ये लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। ये जो हरित लवक है ये हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा, ये भोजन का संग्रह करेगा, अभी इसके पहले जो ल्यूकोप्लास्ट देखा था। और ये रंग बिरंगा होता है, ये क्या होता है, रंग बिरंगा, यानी यही पौधों को रंग प्रदान करता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, इसी का एक प्रकार का वर्णक है। गाजर का रंग वो सब इन्हीं के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, ये न्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या करेगा, भोजन संग्रह, क्या करेगा, भोजन संग्रह। ठीक, ये क्या करता है, तो ये रंग बिरंगा है, रंग प्रदान करता है पौधों को। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल हरा रंग देगा, कौन सा रंग, केवल हरा रंग, और ये प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट समझते हैं, अगला है पत्तियों का हरा रंग। तो लो अभी कुछ देर पहले बताया गया कि ना क्लोरोप्लास्ट, किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और अच्छा इसी को क्लोरोप्लास्ट को ही ना, इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या, प्रकाश संश्लेषण, तो भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इसीलिए इसको रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसोई घर। खाना कहाँ बनता है, रसोई में ना, तो इसीलिए इसको रसोई घर कहते हैं। अगला है कोशिका की आत्महत्या की थैली। लो कब से चिल्ला रहे हैं, कौन, लाइसोसोम, हिंदी में इसको लयन काय कहते हैं। कौन, लयन काय। इसकी खोज किसने की थी, तो डी डुए ने। किसने, डी डुए ने। क्या करता है, तो ये पाचन करता है। इसमें ना जल अपघटक एंजाइम भरे होते हैं। कौन से एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। 50 प्रकार के अलग अलग टाइप के एंजाइम रहते हैं। वो जो भी मृत पदार्थ रहेगा, कोई बाहर से हानिकारक जीवाणु आ गया उसको दबोच लेगा, उसका खा जाएगा, पाचन कर जाएगा उसका। छाप लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं, कह रहा है लाइसोसोम फाउंड इन द, क्या कह रहा है, द एंजाइम फाउंड इन द लाइसोसोम व्हिच हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड। यानी कि लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है, बताना है आपको। सेल सैप नहीं, साइटोप्लाज्म ये तो कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, कोशिका में। और ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये तो केंद्रक में पाया जाता है। और ये है जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम अंग्रेजी में इसी को कहते हैं। हिंदी में जल अपघटक एंजाइम, अंग्रेजी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सही आंसर यही होगा। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी बताना है आपको द सबस्टेंस फाउंड इन मोर देन 80% इन सेल, तो वो कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका जो भी हो जाएगा वो क्या है, जल। ये देखिए ये जो जल है, कौन, जल यानी पानी, तो इसका संचयकर्ता कौन है, रसधानी। कौन करती है, रसधानी। जो पौधे होते हैं, प्लांट, इनमें बड़ी रसधानी रहती है और एनिमल सेल में छोटी रसधानी रहती है। तो प्लांट में 90 से 95% वाटर का संग्रह करती है, एनिमल में 60 से 70% वाटर का ये स्टोरेज करेंगी। ठीक, नेक्स्ट हम समझते हैं, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया गया है पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक और ये ई स्वान। तो कौन बताए, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सभी जीव, क्या, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये बात बताई थी स्लाइडेन और स्वान ने। कौन कौन, एक स्लाइडेन और दूसरा स्वान। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, 2 और 4 ढूंढिए। ये देखिए ये क्या है, 2 और 4। देखिए ये जो सेल थियरी थी, क्या, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसको सबसे पहले प्रस्तुत किए थे
स्लाइडेन, क्या स्लाइडेन। तो ये कब, ये 1838 ईस्वी में, कब 1838 ईस्वी में। ये बताएं कि सभी पौधे कोशिका के बने होते हैं, लेकिन 39 में, 1839 में स्वान कहें कि सभी जंतु भी कोशिका के बने होते हैं। अब जब कोशिका बात आई कि कोशिका किसकी बनी है, तो एक और वैज्ञानिक है रडोल्फ बिरचो, वो यहाँ नहीं है, याद रखिएगा, रडोल्फ बिरचो। ये बात बताए थे कि ओमनीन सेलुली सेलुला, इनका वर्ड याद रखिएगा, क्या, ओमनीन सेलुल ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से बनी हुई है। तो ऑप्शन उधर सही लिख दिया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन। वो ये श्वसन किसका है, तो ये तो माइटोकांड्रिया का है। और कोशिका विभाजन, तो इसके लिए तो सेंट्रियोल जिम्मेदार होता है। कोशिका विभाजन के लिए कौन, सेंट्रियोल। पाचक रस उत्पन्न करना, तो इसके लिए तो लाइसोसोम है। तो बचा क्या, देखिए कंपटीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है कि हाँ गाल्जी काय का क्या कार्य है, लेकिन जो ऑप्शन आए हैं वो आपको पता है। जैसे श्वसन तो आपको पता है माइटोकांड्रिया का काम है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और सेल विभाजन ये सेंट्रियोल का काम हो गया। अब पाचक एंजाइम लाइसोसोम का काम हो गया। ये तीनों आपको पता है, ये नहीं पता था, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ये। और इसका सही में क्या है, यही। तो ये सेक्रेशन, छोटी छोटी थैलियां रहती हैं, उन्हीं में किसी पदार्थ को भर के भेज देगा, जाओ उधर भाग जाओ। नेक्स्ट समझते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए, यानी यहाँ निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल डीएनए रखता है, यानी किसके पास डीएनए होता है। तो क्या कह रहा है, माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक, माइटोकांड्रिया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से होती है माइटोकांड्रिया की स्ट्रक्चर। ये है उसकी बाह्य परत, अंदर वाली परत। इसमें उंगली नुमा बहुत सी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसी को कहते हैं सृष्टि, क्रिस्टी। इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टिया पर, अंगुली नुमा संरचनाओं पर ऐसे लालीपाप जैसी संरचना लगी रहती है, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। और इसके अंदर का जो खाली जगह है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसका काम अंतःश्वसन करवाना और भोजन का ऑक्सीकरण करना। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द कॉल्ड पावर हाउस, मतलब किसको पावर हाउस कहते हैं, वही ऊर्जा घर। तो अभी आपको बताया ना माइटोकांड्रिया। अच्छा, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, तो खोज इसकी किए थे कोलिकर चचा। कौन, कोलिकर। और इसका बायोप्लास्ट नाम कौन दिया था, बायोप्लास्ट, तो ये दिए थे अल्टमान। कौन, अल्टमान। और माइटोकांड्रिया नाम कौन दिया था, तो वो दिए थे सीबेंडा। कौन, सीबेंडा। इसका काम क्या है, तो आप सब जानते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण और अंतःश्वसन। अगला समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा नंबर 1 पर आ जाता है प्लास्टिड, लेकिन ये प्लांट में पाया जाता है। एनिमल की बात करें तो आ जाता है माइटोकांड्रिया। तो यहाँ दोनों जब साथ में रहें, यानी माइटोकांड्रिया प्लास्टिड दोनों ऑप्शन में रहे, तो क्या लगाना है आपको, प्लास्टिड। तो सबसे बड़ा प्लास्टिड, ठीक। अच्छा, तो यही बात आ जाता है सबसे छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम। और इसके साथ साथ इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं। इतना छोटा रहता है बेचारा कि इसको कहते हैं कोशिकांगों का कोशिकांग। क्या कहते हैं, कोशिकांगों का कोशिकांग। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करवाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या है। तो जो भी प्लांट सेल है वो देखिए इस तरह से रहती है प्लांट सेल। ये क्या है, ये है एक प्लांट सेल, ठीक। इसके अंदर ये हो जाती है इसकी कोशिका झिल्ली। फिर इधर केंद्र, बड़ा सा वैक्यूल, बाकी सब कोशिकांग रहते हैं। तो ये जो बाहर सबसे संरचना है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। तो यानी इसकी सबसे बाहरी संरचना क्या होती है, कोशिका भित्ति। लेकिन वही अगर जंतु की बात करें, किसकी, जंतु की, तो इसमें रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या आ जाता है, कोशिका झिल्ली। अच्छा, ये कोशिका भित्ति करता क्या है, तो ये उसको डेफिनिट शेप प्रोवाइड करेगा, निश्चित आकार, और सुरक्षा का भी काम करता है ये, ठीक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और तो कह रहा है माइटोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। ईस्ट यूकैरियोटिक है, कवक ईस्ट यूकैरियोटिक। ये दोनों के दोनों क्या हैं, यूकैरियोटिक। और ये भी क्या है, यूकैरियोटिक। ये क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता क्या, माइटोकांड्रिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवाणु। ये आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ जो ईस्ट है ना, ये आपका जो दारू बनता है, दारू के निर्माण में ये सहायक होता है, दारू के निर्माण में। कैसे, तो ये किण्वन की एक प्रक्रिया होती है, वही ये करवाता है, किण्वन। कैसे लिखा जाता है जी, ठीक। तो ये क्या करवाता है, किण्वन। इसी किण्वन के द्वारा आपका बनेगा एल्कोहल, ठीक। और ये जो कवक है
ये कवक ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करते। ठीक, मशरूम मशरूम सब इसी के उदाहरण है। रोटी वोटी में जो दहिया लग जाता है तो वो यही रहता है। हरे शैवाल तो ये तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ब्लू ग्रीन मतलब ग्रीन शैवाल। नेक्स्ट समझते हैं जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम है, तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिए थे परकिंजे, लेकिन इसकी जो खोज है तो इसकी खोज किए थे डुजार्डिन। यहाँ क्या नाम है, डुजार्डिन। ठीक, डुजार्डिन। और तो ये जो द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है वो किसने बताया था, तो वो हक्सले बताए थे। 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, कौन कौन, जब भी आपको जीव द्रव्य आ जाए तो 3 वैज्ञानिक का नाम, एक परकिंजे जो उसका नाम दिए प्रोटोप्लाज्म, और एक डुजार्डिन जो उसका खोज किए, एक हक्सले जो जीवन का भौतिक आधार बताए जीव द्रव्य को। अच्छा, जीव द्रव्य तो जब भी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, जीव द्रव्य। ठीक, चलिए समझते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, लो अभी बताए ना, कौन कहा, हक्सले कहें, कौन, हक्सले। ठीक, ये देखो लैमार्क और ट्रेविरेनस ये दोनों मिलकर, कौन, ये दोनों बायोलॉजी शब्द पहले दिए थे। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द यूज किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस है। तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किसने किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है हक्सले चचा, कौन, हक्सले चचा। तो अगला है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा गया है, पूरा नाम होता है रॉबर्ट ब्राउन। क्या, रॉबर्ट ब्राउन, यही ऑप्शन होगा। कब किए थे, 1831 में। अच्छा देखिए ये होता है केंद्रक, 2 परत रहती है, तो चलिए 2 परत बना दिया, एक बाहरी परत एक अंदर वाली परत। इसके अंदर देखेंगे तो एक गोला संरचना रहता है, इसको कहते हैं केंद्रिका, और इधर बहुत से क्रोमेटिन धागे इस तरह से रहेंगे, और इसके अंदर जो द्रव्य रहता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, और छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, तो जो छिद्र रहते हैं उसको कहते हैं केंद्रक छिद्र। यही है क्या, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका की सारी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक, इसीलिए इसको कोशिका का क्या कहते हैं, हाँ ब्रेन कहते हैं। और इसको मास्टर भी कहते हैं, क्या, मास्टर ऑफ सेल, ये इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ सेल। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को लो, वही जो बता दे रहा हूँ वो आ जा रहा है। तो ये किसके द्वारा होता है, केंद्रक द्वारा। जैसे केंद्रक माइटोकांड्रिया को आदेश देगा ऊर्जा बनाओ, माइटोकांड्रिया कहे नहीं हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हम स्ट्राइक पे चलें, कहेगा लाइसोसोम जाओ जरा माइटोकांड्रिया को मार दो, लाइसोसोम जाएगा, अच्छा तुम ही हो माइटोकांड्रिया, अच्छा अच्छा अच्छा, हमको केंद्रक चचा भेजें तुमको मारने के लिए, लो धड़ाम छिड़क देगा, जलब घटक जाए, बेचारा मर जाएगा, मर गया। ये थे कुछ क्वेश्चन। ओह सब खत्म हो गया क्या। तो चलिए अब इसी तरह से आपका चैप्टर बाय चैप्टर पहले थियरी पढ़ा दिया जाएगा, फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल लिया जाएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, आपका जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन जो भी है इन सब का लाइव क्लास चलेगा। ठीक, तो ये पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।